हरे कृष्णा। सभी भक्तों को, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा नील माधव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या कालीन श्री श्री राधा नील माधव की संध्या कालीन सत्संग में। राधा माधव भजन के साथ में हम प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय व्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनी। जय यमुना तीरवनितारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील मधुराधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जय बलदेव सुभद्रा मैया जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी जी। श्री श्री राधा नील माधव भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्यम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्री श्री राधा माधव की संध्याकालीन सत्र में। और आज हमारा जो विषय है, जिससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि वो जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए जो हमारी योग्यताएं हैं, और ये श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 56 और 57वें श्लोक के संदर्भ में हम देख रहे हैं, जिसमें प्रहलाद महाराज और उनके मित्रों का, बाल जो सखा है उनके, वो अपने गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। उस समय की लीला का वर्णन है, जिसमें वो मित्र उनके कैसे जो खेलने का समय है उस सबको छोड़कर प्रहलाद महाराज के साथ इकट्ठे हैं। प्रहलाद महाराज ही उनको इकट्ठा किए हैं खेलने के लिए। प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं, लेकिन वो प्रहलाद महाराज ने सबको अपने पास बुला के इकट्ठा किए कि हम अपना समय खेलने में ना बर्बाद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
श्रीमद् भागवत स्कंद 7 चैप्टर 5 और श्लोक संख्या 56 और 57। तु तत्कौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडा परिच्छदाः बाला अदूषितो द्वंद्व आराम ईरिति पर्युपासत राजेन्द्र तत्न्यस्त हृदय क्षणा तान आह करुणो मित्रो महाभागवतो असुरः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये राजा युधिष्ठिर सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से उतने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। इसमें हमने जो पहले वाले 7-8 जो हमारे सत्र में देखा है हमने कि उसमें अलग अलग गुणों के विषय में जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं वो कौन कौन से गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज से कृष्ण भावनामृत सीखना चाहते हैं, वो उनके पास बैठे हैं। तो सबसे पहले था इसमें कि वो उनके प्रति स्नेह थे, अत्यधिक चाहते थे उनको। तो अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने उसको अफेक्शनेट शब्द दिया है और यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है अत्यधिक चाहते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अत्यधिक चाहने का क्या मतलब, अपने गुरु को या अपने बड़ों को हम अत्यधिक चाहते हैं, ये खाली कहने से काम चलेगा या उसका जो व्यावहारिक रूप कैसे देखने को मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल नियमों का और विधि विधानों का पालन करना और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उनको व्यवहार में लाना, ये गुरु के प्रति स्नेह है। और ये स्वाभाविक स्नेह है। इसमें स्वाभाविक स्नेह में क्या है कि हम सेवा के बदले में कुछ चाहते नहीं है। नहीं तो सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं तो वो हम देखते हैं, वो तो हमारी नौकरी है, हम काम करने जाते हैं तो हम कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। सैलरी मिलनी बंद हो जाए तो हम वहाँ सेवा करने नहीं जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना, उनको व्यवहार में लाना, ये सेवा है और यही उनके प्रति स्नेह है, स्नेह का प्रदर्शन है। शब्दार्थ में रूपा जी जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसमें लिखते हैं तत्वरवा शब्द में प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से। शब्दार्थ में रूपा जी ये मीनिंग करते हैं और ट्रांसलेशन में जो अनुवाद करते हैं लिखते हैं प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। यहाँ पे उनका सम्मान करना, अपने गुरु का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना और उनसे स्नेह करना, इसका जो अर्थ है वो यह है कि उनके शब्दों के प्रति महान आदर रखें हम। क्योंकि शब्दों के प्रति महान आदर क्यों रखते हैं? उनके भक्त होने के कारण। तो भगवान के विषय में हमें, हमारी वास्तविक स्थिति के विषय में हमें बताते हैं, इसलिए हम उनके प्रति स्नेही होते हैं और उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। और सम्मान करना, ये चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे भक्ति की बहुत बड़ी एक योग्यता है कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम हरि का कीर्तन सदा तभी कर सकते हैं जब हम दूसरों को पूरा सम्मान दें और अपने लिए सम्मान की कोई कामना न रखें, तभी हम कीर्तन कर सकते हैं, तभी हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं। और ये तब हम कर सकते हैं जब हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है। और इसमें अगला था त्यक्त क्रीड़ा परिच्छेदा, मतलब उन्होंने अपने सारे जो खेलने की चीजें थी वो सब छोड़ दी हैं, उन्होंने वो सब सेक्रीफाइस कर दिया है, रिनंसिएशन कर दिया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि रिनंसिएशन का मतलब या सेक्रीफाइस का मतलब है कि अनर्थ निवृत्ति। हमारे जब अनर्थ हैं वो सब निवृत्त हो जाते हैं, जब हम इंद्रिय भोग करना बंद कर देते हैं, हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तब जो हमारा सेक्रीफाइस है या हमारा रिनंसिएशन है, ये रिनंसिएशन कहा जाता है। ये तो हमारा रिनंसिएशन नहीं है। और महाराज कहते हैं कि त्याग करने से हम कुछ खोते नहीं है, बल्कि इससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये हमने तीसरा इसका योग्यता देखी थी। इसमें है बाला, उनकी आयु थी, अल्प आयु थे, वो टेंडर एज, वो सब छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों के हमने देखा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मुख्य गुण होता है कि वो मासूम होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं और
उनकी बुद्धि बहुत निर्मल होती है। उनके हृदय में, जो गुरु महाराज ने बताया था कि एक छोटे बच्चे के उदाहरण से उसको बताते हैं कि तुम ईर्ष्या मत करना, तो बच्चों में ईर्ष्या नहीं होती है। थोड़ी देर अगर झगड़ा भी होता है आपस में, तो कुछ ही देर में वो सब आपस में दोबारा से खेलने शुरू कर देते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने गुरु के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अगर हम जो भी हमारे को आदेश दिए जा रहे हैं उनको हम सरलता से मान लेते हैं और उनको व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं, तो ये चाहे हम 40 साल की आयु में करें, चाहे 50 साल की आयु में करें, चाहे 20 साल की आयु में करें, तो ये हमारी को माना जाएगा कि हम अभी अल्पायु में ही हैं। जब हम आदेशों का पालन सरलता से कर लेते हैं, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी तर्क वितर्क के, तो हम स्टैंडर्ड एज में ही कहे जाते हैं। हमारा स्वभाव भी बच्चों जैसा ही माना जाता है। और अगला है इसमें अदूषित, वो अनपॉल्यूटेड थे, उनका जो बुद्धि थी वो दूषित नहीं हुई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, क्लीन होती है, तभी हम भगवान कृष्ण के बारे में कुछ समझ सकते हैं। नहीं तो जैसे ही हमारी चेतना दूषित होती है, हम कृष्ण से दूर चले जाते हैं। तो अदूषित होना हमारे लिए कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रमुख गुण है। अगर हमारी चेतना दूषित है, तो हम कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। और जो अदूषित चेतना है, दूषण नहीं रहित है जो चेतना, वही हमें कृष्ण के पास लेके जाती है। और जो दूषण है, महाराज कहते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव है, पूरा विनाशकारी है, हर चीज उसमें विनाश हो जाती है। दूषण भी किस लिए होता है हमारे जीवन में, कि हम एक दूसरे में प्रति ईर्ष्या रखते हैं, या हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनके प्रति भेदभाव करते हैं, कि एक को हम अच्छा मानते हैं, दूसरे को हम अपने से दूर करते हैं। तो इस वजह से ये पॉल्यूशन हमारे जीवन में रहता है। और अगला था इसमें कि उन्होंने अपने हृदय ईक्षणा, उन्होंने अपने हृदय और आंखें बिल्कुल प्रहलाद महाराज पे टिकाई हुई थी। देयर हार्ट एंड आईज बीइंग फिक्स्ड अपॉन हिम। इसका अर्थ है कि बिल्कुल वो बहुत ही उग्र व्यायु, बिल्कुल उत्सुकता के साथ में, ध्यान पूर्वक उनका हृदय और आंखें बिल्कुल प्रहलाद महाराज पे टिकी थी कि वो क्या कहना चाहते हैं, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं, बहुत उत्सुक थे, वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, ईगरली। तो कृष्ण कथा सुनने के लिए अगर हमारे में ये योग्यता है, तभी हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं, या कृष्ण भावनामृत सीख भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, जब हमारा हृदय और हमारी आंखें अपने गुरु के प्रति समर्पित हों। नहीं तो हम कथा सुनते हैं और हमारा मन हमारे कामों में होता है। मैं अपने विषय में बताऊं तो हम जब भी कुछ जब करना शुरू करते हैं, तो जितने भी हमारे दिन भर के काम हमें करने हैं, ऑफिस में करने हैं, वो सबसे ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। उनको कितना भी प्रयास करें हम, दिन भर की प्लानिंग चलती रहती है चैंटिंग के साथ में। तो हमारा जो हृदय है, हमारी जो आंखें हम बंद भी कर लें, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में वो बातें चलती रहती है कि कैसे करना है। बहुत नियंत्रण करने के बाद भी फिर बार बार घूम के मन वहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि देयर हार्ट्स एंड आईज बी फिक्स अपॉन हिम, पूरी तरह से उनका हृदय और आंखें प्रहलाद महाराज पे टिकी हुई। और इसमें अगला है ग्रेट अर्नेस्टनेस, उत्साहपूर्वक। अर्नेस्टनेस में अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो इससे बहुत सारे इसमें गुण छुपे हुए हैं एक शब्द में ही। ईमानदारी है, गंभीरता है, दृढ़ता है, तत्परता है, उत्साह है। ये हमने पिछली बार देखा था कि वो उत्साहपूर्वक विद ग्रेट अर्नेस्टनेस उनकी तरफ देख रहे थे। और उत्साह के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उत्साह का मतलब है कि कर्म करना। उत्साह का मतलब ये नहीं है कि हम कुर्सी पे बैठे रहें और हम सोचते हैं कि मैं बहुत उत्साही हूँ, मुझे ये पढ़ना है, मुझे अभी जप करना है, मुझे ये सेवा करनी है। अगर हम कुर्सी पे बैठे बैठे ये सोचते रहें तो वो उत्साहपूर्वक नहीं होगा। उत्साह का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं, उत्साह का अर्थ है कर्म करना। और कर्म करना किसी योग्य व्यक्ति है, किसी गुरु के निर्देशन में कर्म करना। जब हम किसी गुरु के निर्देशन में कर्म करते हैं, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक श्लोक में लिखते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात के तात्पर्य में पर लिखते हैं। इसलिए जो प्रहलाद महाराज के मित्र थे, वो पूरी तरह से उनके ऊपर नजरें गड़ाए हुए थे, अपने हृदय से उनकी तरफ से पूरा उत्साह था कि क्या हम सीख सकते हैं इसे। और दूसरा उत्साह के लिए परिभाषा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उत्साह का अर्थ है कि चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना, बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना। ऐसे नहीं कि हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जब हम बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हैं, वो उत्साह पूर्वक होता है। तो इन शब्दों को अगर हम देखें, जो इसमें 7 गुण कृष्ण भावनामृत के सीखने के जो प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसमें था, पहला था कि वो अफेक्शनेट हैं अपने गुरु
अपने मित्र प्रहलाद महाराज के प्रति। दूसरा था वो रेस्पेक्टफुल है, बहुत सम्मानजनक है। तीसरा था उन्होंने अपने सारे जो खेलने का समय है, खेलने का जो उनकी इच्छा है, वो उन्होंने त्याग दिया है, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया है। चौथा था कि उनके बाला, वो उनकी आयु अल्प आयु के हैं, टेंडर एज है। तीसरा अदूषित, उनकी बुद्धि जो है वो भी अदूषित है, अनपॉल्यूटेड है। और पांचवा, छठा और सातवां में देखा कि ईगरली, तत्न्यस्त हृदय ईक्षणा, उनके हृदय और आंखें उन पर टिके थे। इसलिए प्रभुपाद उसको अनुवाद में लिखते हैं कि ईगरली और अर्नेस्टनेस, बहुत ही ग्रेट अर्नेस्टनेस के साथ उनकी तरफ देख रहे थे और पूरी तरह से उनकी आंखें और हृदय उन पे टिके हुए थे। तो इन शब्दों को अगर हम पहला पहला शब्द लेके एक शब्द का निर्माण करने के प्रयास करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं अफेक्शनेट का ए लेते हैं, रेस्पेक्टफुल का आर लेते हैं, सेक्रीफाइस का एस लेते हैं, टेंडर एज का टी, अनपॉल्यूटेड का यू, ईगर का ई और एंथुसियास्टिक या अर्नेस्टनेस का फिर से ई। तो इन शब्दों को अगर हम एक एक्रोनिम बनाए इन शब्दों से, तो इसमें एक जो शब्द बनता है वो आता है ऑस्टियर, AUSTER, ई, ऑस्टियर। तो ऑस्टियर, ए से अफेक्शनेट, यू से अनपॉल्यूटेड, एस से सेक्रीफाइस, टी से टेंडर एज, ई से ईगरली और आर से रेस्पेक्टफुल और ई से फिर अर्नेस्टनेस या एंथुसियास्टिक। तो ये ऑस्टियर शब्द, इन सबको मिला के ऑस्टियर शब्द बनता है। और ऑस्टियर शब्द भी कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए ऑस्टियर होना ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि हम ऑस्टियर, जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। तो ऑस्टियर का अर्थ है कि हम बहुत कठोर अपने जो हमने व्रत का नियम दिया है, हमने जो विधि विधानों का पालन करने का गुरु के समक्ष वचन दिया है, अगर हम उन नियमों को पालन करने में बहुत कठोर हैं, बहुत कट्टर हैं, तो इसका शब्दार्थ है ऑस्टियर का डिक्शनरी मीनिंग है। और इसका एक और अर्थ है कि बहुत सरल हृदय और सरल मन वाला। तो ऑस्टियर के दोनों अर्थ हैं, एक तो सरल हृदय और सरल मन वाला, और दूसरा है कि बहुत कठोर। कठोर इसलिए कि हम अपने नियमों का, विधि विधानों का पालन करें, और सरल इसलिए कि हमारा हृदय और हमारा मन जो है वो बिल्कुल सरल है, हमारे किसी के प्रति मन में ईर्ष्या ना हो, हम सादगी से जीवन जिए, जो महाराज हमेशा कहते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल सरल होना चाहिए। और ऑस्टेरिटी के बारे में महाराज कहते हैं कि ऑस्टेरिटी ओनली विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कृष्णा। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम नियमों का पालन करते हैं, तो उसी के द्वारा हम कृष्ण को समझने में हमारी सहायता होती है। अगर हम, इफ यू आर नॉट ऑस्टियर देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर हम तपस्वी नहीं है, अगर हम ऑस्टियर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। आध्यात्मिक तो क्या, हम भौतिक जीवन में भी कुछ नहीं समझ सकते। और महाराज लिखते हैं कि, बताते हैं कि ऑस्टियर का क्या अर्थ है कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं मंगल आरती के लिए, हम 4 नियमों का पालन करते हैं कि हमें मांसाहार नहीं करना है, हमारे को नशा नहीं करना है, हमारे को जुआ नहीं खेलना है, हमारे को अवैध संबंध में कोई किसी के साथ नहीं करना है। तो ये सब हमारी जो है ऑस्टेरिटी है, ये हमारी तपस्या है सारी की सारी। और उसी किताब में प्रभुपाद महाराज जी बताते हैं कि जो हमारे परम गुरु, जो हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद है, उनके जो इनिशियल्स हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी, तो उनका जो A और C है वो अभयचरण ना हो गया हमारे लिए, वो ऑस्टियर, और C से क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी एंड क्लीनलीनेस, A से ऑस्टेरिटी, C से क्लीनलीनेस। महाराज कहते हैं कि हमें भी बहुत ही ऑस्टियर होना चाहिए और हमें बहुत क्लीन होना चाहिए, बस हमें बहुत स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ हमारे को, बाहर से हम स्वच्छ हो जाते हैं स्नान करके, अच्छे वस्त्र पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के हम स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन भीतर से हम स्वच्छ होने के लिए हमारे को गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है, हमारे को चैंटिंग करनी होती है, हमें भगवान की सेवा करनी होती है। ये सब हमें भीतर से शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। तो महाराज कहते हैं यू हैव टू बी ऑस्टियर एंड यू हैव टू बी क्लीन इफ यू वांट टू अटैच टू श्रील प्रभुपाद। अगर हम श्रील प्रभुपाद के साथ में जुड़ना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद की शरण में रहना चाहते हैं, तो हमें ये दोनों गुण हमारे अंदर होने चाहिए जो श्रील प्रभुपाद के नाम के इनिशियल में है, AC में। और अगर हम प्रभुपाद के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि बिना प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए महाराज कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। इससे पहले महाराज ने कहा था कि ऑस्टेरिटी ओनली विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम, ऑस्टेरिटी और क्लीनलीनेस क्या है कि हम प्रभुपाद के साथ जुड़े और शुद्ध हो, स्वच्छ हो, और तब हम प्रभुपाद के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम शुद्ध होंगे और हम तपस्या करेंगे, तब उनके विधि विधानों का, उनके बताए हुए विधि विधानों का पालन करेंगे, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं। इस तरह से ये जो ऑस्टियर शब्द है, इन सब शब्दों को मिला के जो शब्द बना है, ये
ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं, तो अभी तक हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं, वो उनके प्रति ये सब योग्यताओं का, ये सब गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन में भी ये है कि नहीं है। जैसे कि गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि अगर किसी के पास 1000 रुपए हैं तो वो 100 रुपए या 50 रुपए दे सकता है। तो किसी के पास 100 रुपए हैं तो वो 10 रुपए दे सकता है। किसी के पास 10 ही रुपए है तो वो क्या देगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं, जिन गुणों का वो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के प्रति कृष्ण भावनामृत सीखने के लिए, तो क्या ये गुण प्रहलाद महाराज में भी होने ही चाहिए, और प्रहलाद महाराज में उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में होने चाहिए कि वो उनमें ये सब गुण हो, कि वो अफेक्शनेट हो अपने मित्रों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, सभी के प्रति अफेक्शनेट हो, उनके प्रति रेस्पेक्टफुल हो। तो क्या ये गुण प्रहलाद महाराज में भी हैं उसमें? तो ऐसे हम देखेंगे कि वो प्रहलाद महाराज में भी गुण बहुत ही हैं, अधिक मात्रा में है। वे स्नेहशील भी है, सबका सम्मान भी करते हैं, दूषण रहित हैं। तभी वो प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो उनके प्रति, उनसे ये गुण सीख के उनके प्रति प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो जो पहला गुण हम देखा है कि अफेक्शनेट और रेस्पेक्टफुल है। तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में 7:4-32, तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये प्रहलाद महाराज की लीला और नरसिंह भगवान की और हिरण्यकशिपु की लीला बता रहे हैं। उसमें प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, दासवत् सन्नत आर्यांगी पितृवत् दीनवत्सलः भातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुषु ईश्वर भावनः। अनुवाद, वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे, गरीबों के वे पिता तुल्य थे, और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी गर्व मान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। इसमें एक लाइन और है, विद्या अर्थ रूप जन्म आद्योमान स्तंभ विवर्जितः। ये इसकी 3rd लाइन है श्लोक की। यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज के जो गुण हैं प्रहलाद महाराज के अंदर, तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बता रहे हैं। पहला है कि वो दासवत सन्नत आर्य अंगी। आर्य अंगी मतलब महान पुरुष। आर्य जो लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनके चरण कमलों में आर्य अंगी, उनके चरण कमलों में कैसा उनका व्यवहार था? उनके चरण कमलों में दासवत, बिल्कुल दास के समान, नीच सेवक की भांति लिखते हैं। और सन्नत, पूरी तरह से नत रहते थे, सदैव आज्ञाकारी रहते थे। और जो दीन लोग थे, जो उनसे छोटे लोग थे या तो गरीब लोग थे, थोड़े दीनहीन थे, उनके प्रति कैसे रहते थे? वत्सल रहते थे। और वत्सल भी कैसे रहते थे? पितृवत, अपने पिता की तरह। जैसे पिता होते हैं कि उनका कैसा भी बच्चा हो उसके प्रति वो हमेशा वत्सल रहते हैं। उसको चाहे कुछ अच्छा व्यवहार, अच्छी शिक्षा नहीं भी हो तो भी पिता उसके प्रति वत्सल रहते हैं, उसको कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। वैसे ही जो प्रहलाद महाराज थे वो उनके प्रति, जो दीन थे, उनसे जो नीचे लोग थे, उनसे जो छोटे लोग थे, उनके प्रति वो पिता के समान वत्सल रहते। भातृवत सदृशे स्निग्धो, और जो उनके समान थे, समान जैसे उनके मित्र हैं यहाँ पर, उनके समान उनसे कैसे? भातृवत, क्योंकि वो उनके साथ में बहुत प्यार करते थे और उनके प्रति बहुत स्नेह का प्रदर्शन करते थे। तो भातृवत, उनके भाइयों के समान, एक बड़े भाई के समान, या एक छोटे या बड़े या समान भाई के समान में भातृवत शब्द थे। गुरुषु ईश्वर भावना, और जो उनसे बड़े गुरुजन हैं उनके प्रति वो जैसे ईश्वर का सम्मान करते हैं ऐसी भावना रखते थे। ये प्रहलाद महाराज सभी के प्रति ऐसा करते थे। जब, और ऐसा नहीं कह सकते कि प्रहलाद महाराज जो थे वो बहुत ही कुछ छोटे कुल के थे, बहुत दीनहीन थे, वो स्वयं दीनहीन थे। तो यहाँ पे अगली लाइन में बता रहे हैं नारद जी कि विद्या अर्थ रूप जन्म आद्यो, उनमें जो प्रहलाद महाराज में ये सब गुण पूरी तरह से थे। विद्या में वो बहुत अच्छे थे। अर्थ, उनका जो भौतिक स्थिति, उनके पास जो ऐश्वर्य था वो पूरी तरह से, उनके पिता का पूरा साम्राज्य ही उनके उसके वो उत्तराधिकारी थे। तो अर्थ में भी उनका कोई भी आसपास नहीं था। तीनों लोगों का राज्य था वो हिरण्यकशिपु के नियंत्रण में था। रूप में भी बहुत सुंदर थे। जन्म उनका असुर कुल में था, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े असुर कुल में थे, जिनके पिता के पास में तीनों लोगों का साम्राज्य था।
आद्य से वो पूरी तरह से संपन्न थे इन सब गुणों से। विद्या, अर्थ, रूप, जन, इन सबसे पूरी तरह संबंध थे। लेकिन उनमें क्या, इसके बावजूद भी उनमें क्या सबसे प्रमुख गुण था? मान, स्तंभ, विवर्जिता। कि वो मान, उनके प्रति जो गर्व हो सकता है, उनको जो अपने प्रति बहुत ज्यादा सम्मान की इच्छा हो सकती है, वो कुछ नहीं था। वो अपने मान की इच्छा कुछ नहीं थी उनमें। विवर्जिता, मान विवर्जिता और स्तंभ विवर्जिता। स्तंभ मतलब उनमें कोई अविवेक की भावना नहीं, अविवेक नहीं दिखाते थे कि वो किसी के प्रति भी क्रोध करें अपनी उच्च स्थिति के कारण, या कुछ उसमें दूसरों के प्रति वो ईर्ष्या का भी व्यवहार रखते हैं, या उनके प्रति छोटेपन का भाव रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते थे। उससे वो विवर्जिता, पूरी तरह से मुक्त थे। जबकि कुंती महारानी कहती हैं श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो के 8:1-8:26 में, जन ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मधुमान। तो जो ये जो चारों गुण है, ये जन, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, और यही प्रहलाद महाराज में भी हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज में विद्या, अर्थ, रूप, जन, ये सब पूरी तरह से इससे संपन्न है। आद्यो पूरी तरह से संपन्न है इन सब गुणों से, लेकिन मान, स्तंभ, विवर्जिता। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही है? एद मान है, मध पुमान। ये सब जो गुण है हमारे मद को बढ़ाते हैं। जो हमारे मनुष्यों में जो मद है, वो उसको एद मान, उसको बहुत बड़ा वृद्धि करता है। अगर किसी का अच्छा जन्म है, उसका ऐश्वर्य उसके पास है, उसके पास में अच्छी शिक्षा है, उसके पास में अच्छी रूप है, तो वो ये सब उसके अहंकार को, उसके गर्व को, मान को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के गुणों में हम क्या देखते हैं? ये सब गुण होते हुए भी वो सब विवर्जित है, इन सबसे पूर्णतया मुक्त है। मान और अविवेक से पूर्णतया मुक्त है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि ये पितृवत दीन वत्सल भातृवत सदृशेष स्नेह। तो प्रहलाद महाराज ये कैसे वो इस गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने छोटे जो उनके मित्र हैं, उनसे छोटे हैं, अपने मित्रों को वो बताते हैं 7:6:1 में श्रीमद् भागवत के, जिसमें वो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करता है कि अपने वो कौमार आयु है, जो 5 साल की ही आयु है, उसमें से ही क्या आचरण करना सिखाते हैं? धर्मान भागवतान, भागवत धर्म का आचरण करना सिखाते हैं। इस मनुष्य जन्म में, इस भौतिक जगत में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कौमार की आयु से ही, 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को भागवत धर्म का पालन करना सिखाते हैं। और क्यों सिखाते हैं? दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि ये जो मानुष जन्म है, ये बहुत दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, लेकिन फिर भी ये ध्रुव है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन ये अर्धदम है। ये हमारे बहुत काम का है, मनुष्य जन्म हमारे बहुत काम का है, और ये हमारे को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक पहुंचा सकता है हमारे को, अगर हम इसमें भागवत धर्म का पालन करना चाहते हैं। तो ये पिता माता के तुल्य जो लिखा है ऊपर की, जो अपने दीन थे, अपने जो सदृश के समान धर्म थे, उनको वो पितृवत और भातवत व्यवहार करते थे। भातवत व्यवहार का मतलब है कि वो उनको भावनामृत के बारे में सब सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो साधारण नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये उनके पितृवत गुण को दिखाता है, उनके भागवत गुण को दिखाता है कि वो कितना स्नेह करते थे। नहीं तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर कोई किसी परिवार में बच्चों से स्नेह किया जाता है, तो उनको हमारा स्नेह का जो मापदंड होता है, हम जो बच्चों से स्नेह करने का करते हैं, कि हम दिखाते हैं कि हम बहुत स्नेह करते हैं, तो हम उनके लिए बहुत अच्छे ब्रांडेड, उनके अच्छे-अच्छे कपड़े बनाते हैं, उनको ब्रांडेड रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं, उनको ब्रांडेड खिलौने दिलवाते हैं, उनको शिक्षा के लिए बड़े से बड़े जो भौतिक स्कूल हैं, उनमें शिक्षा दिलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम उनको स्नेह दिखाने के लिए करते हैं, उनको बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराते हैं उनका। तो हमारा जो इस अपने बच्चों के प्रति, अपने छोटों के प्रति जो स्नेह प्रदर्शित करने का जो स्टैंडर्ड है, वो यही है कि हम उनको सब कुछ, भौतिक वस्तु जितनी भी हैं उपलब्ध हमारे साधनों के अंदर, वो सबसे अच्छी से अच्छी हमको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, भागवत धर्म के बच्चे में हमको कुछ नहीं बताते हैं, तो ये स्नेह का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे को, हम उनके प्रति बहुत क्रूर हैं। रूपा जी इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक साहित्यों के निर्णयों से
संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की अपेक्षा माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें। तो फूफा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अपने बच्चों के प्रति हम स्नेह का प्रदर्शन करने के लिए उनको भौतिक चीज़ों की सबसे अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध कराते हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके खाने-पीने के लिए, उनके कपड़े पहनने के लिए, उनके खेलने की सुविधाओं के लिए, भौतिक सुविधाओं में उनके लिए हम सबसे अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हम उनको वैदिक साहित्य में गोपाल जी लिख रहे हैं कि उसके संदर्भ नहीं रखते हैं, वैदिक साहित्य का हमें पता नहीं है कि उनको इस कौमार आयु से ही हमको भागवत धर्म का ये सब चीज़ें भी देते हैं हम, देनी है हमारे को बच्चों को, लेकिन इसके साथ-साथ ये भागवत धर्म का पालन कराना जो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं और रूपा जी लिख रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है। तो हम देखें तो समाज में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के प्रति मानेंगे नहीं कि हम क्रूर हैं, वो कहेंगे हम तो अपने बच्चों को सबसे अच्छी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन भागवत धर्म का पालन अगर नहीं करा रहे हैं तो रूपा जी लिख रहे हैं कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं, उनके प्रति वो इतने क्रूर हैं कि उनको ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं और उनको गर्भ में ही मारने के लिए प्रेरित किया जाता है माताओं को, जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए। तो ऊपर आगे लिखते हैं कि यदि भाग्यवश कोई बालक बच भी जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यही हमने देखा कि हमारा जो स्नेह है वो उनको भौतिक वस्तुएँ देकर उनको इंद्रिय तृप्ति में ही बढ़ावा देने के लिए वो सब वस्तुएँ होती हैं, जो हम उनको देना चाहते हैं, सबसे अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। और सारा विज्ञापन इंडस्ट्री इसी बात पर है कि कितनी चीज़ें इंद्रिय तृप्ति के लिए उपलब्ध हैं, वो सब दिखाने के लिए उन सब वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है। हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं इसी बात पे कि जो वस्तुएँ हमारे ज़रूरत की नहीं है, जो हमारे को जिसके बिना हमारा बहुत अच्छे से काम चल सकता है, उनको विज्ञापित किया जाता है कि वो उसके बिना हम रह ही नहीं सकते और फिर हम उनको उपभोग करते हैं। तो आगे श्री भगवान लिखते हैं कि कैसे हम इस बात से बच सकते हैं। हम सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की, भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें जीवन में उतारने की शिक्षा देनी चाहिए। और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बनकर पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो जाए। और इसके लिए क्या करना है? केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने की आवश्यकता है। हरेर नाम एक केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो प्रहलाद महाराज का जो अपने मित्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार है वो हम यहाँ देखने को मिलता है हमारे को कि वो अपने मित्रों को जो खेलने का समय है उसमें से उन्होंने हटा दिया है, उनको त्यक्त क्रीड़ा परीक्षदा और उसमें उनको भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए, भगवान की कथा सुनाने के लिए वो सब उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं और उनसे सुनना ही चाहते हैं। पूरी तरह से उनके प्रति वो समर्पित हैं, उनका हृदय और आँखें उनके उन पर टिका हुआ है। और अपने मित्रों को बोल क्या रहे हैं वो? सुखम ऐन्द्रियकम वैद्या 763 में से अगले श्लोक में एक छोड़ के एक श्लोक में बोलते हैं सुखम ऐन्द्रियकम वैद्या। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर तुम इंद्रिय सुख के पीछे भागते हो, अगर तुम खेलने के पीछे ही लगे रहते हो, सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे ही भागते रहते हो, तो सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य। तो जो इंद्रिय सुख के पीछे भागता है वो दैत्य है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज मित्र भी कह सकेंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज स्वयं भी दैत्य कुल के ही है, तो उनको दैत्य फिर यहाँ शब्द से व्यवहार में ला रहे हैं। तो सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य, क्योंकि जो इंद्रिय सुख के पीछे भागता है वो दैत्य है। ये प्रहलाद महाराज की परिभाषा है दैत्यों के लिए। क्योंकि जो मनुष्य जन्म में, जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि हम अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा नहीं देते हैं, उनको भगवत गीता के उपदेश और भगवान के विषय में श्रवण करने की सुविधा नहीं देते हैं, तो वो सब इंद्रिय सुख की सुविधा देते हैं तो वो सब दैत्य ही बन जाते हैं। और हम देखते भी हैं समाज में जो छोटी-छोटी बातों से बच्चे उग्र हो जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज में, विदेशों में कितने घटनाएँ होती हैं कि बच्चे स्कूल में गन लेके चले जाते हैं और मार भी देते हैं किसी को। ये सब जो गुण हैं वो इसी कारण ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सब हम समाज में जो बड़े लोग हैं वो सब बच्चों को इंद्रिय सुख के बारे में ही बताते हैं। उनको कोई भी भगवत गीता का, भगवान के विषय में कुछ नहीं बताया जाता। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम अयत्नतः। और ये जो इंद्रिय सुख है ये सर्वत्र भगवान के अरेंजमेंट से हमेशा मिलता रहता है, हर समय मिलता रहता है। तो कैसे मिलता रहता है? यथा दुःखम अयत्नतः, क्योंकि हम जो दुःख के लिए कोई यत्न नहीं करते हैं। महाराज कहते थे कि कोई ये नहीं कहता है कि आज मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, कई हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए हैं, मेरा सिर नहीं दुखा है, कुछ आज मेरा सिर दुखना चाहिए, या मुझे 1 साल से बुखार नहीं हुआ है,
मेरे को बुखार होना चाहिए, मैं आराम से लेट जाता हूँ कुछ दिनों के लिए, बुखार आ जाएगा, कोई ऐसा प्रयत्न नहीं करता है, कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा सिर दुखता है, हमारा शरीर दुखता है, हमारे को बुखार हो जाता है, तो अयत्नतः हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। इसी तरह से जितने भी सुख हैं, इंद्रियों के जो सुख हैं, जिन्होंने देह धारण किया है, देह योगेन देही नाम, जिन्होंने देह धारण किया हमको मिलते ही है। सर्वत्र लभ्यते दैवात, दैव की कृपा से, देव के अरेंजमेंट से जो हमारे सुख और दुख है वो हमको मिलते ही है, किसी दुख को बुलाना नहीं जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। और मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। तो ये प्रहलाद महाराज पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं अपने मित्रों के प्रति, उनके प्रति स्नेह का और सम्मान का। सम्मान का अर्थ यही है कि हम उनके प्रति सम्मान रखते हैं, तो उनको कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि उनका कल्याण हो सके। खाली हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम बोलते रहें और उनको कुछ अच्छी बात नहीं बताएं, और उनको इस जन्म मृत्यु के भौतिक जगत से ना बचा सकें, तो हम वो हमारा जो स्नेह है और जो हमारा सम्मान है किसी के भी प्रति, अपने परिवार के जनों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, वो सब व्यर्थ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, समय और शक्ति का अपव्यय है ये, और ये व्यर्थ है। और ये तो हमने देखा कि प्रहलाद महाराज अपने मित्रों के प्रति, और अपने कुछ छोटे मित्र भी होंगे, कुछ बड़े मित्र भी होंगे उस स्कूल में जिनमें पढ़ते थे, तो सबके प्रति वो व्यवहार दयालु भ्राता की तरह से उनके प्रति वो सम्मान और स्नेह प्रकट करते हैं। और दूसरा उदाहरण हम प्रहलाद महाराज के जीवन से देखते हैं कि जब भगवान हिरण्यकशिपु उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था, उनको बिल्कुल मारने के लिए खुद ही अपने हाथ में तलवार उठा ली थी उसने, और उनको मारना ही चाहता था। तो जब भी नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, और जब नरसिंह भगवान ने सब हो गया और प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की प्रार्थना की, और नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए, उसे उनको अपनी गोदी में बिठा दिया उनको, और उनसे पूछा कि नरसिंह भगवान ने कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांग लो मेरे से। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से क्या वर मांगा, वो हम देखते हैं कि वो भी उनके पिता के प्रति और सभी के प्रति कितना स्नेह का और सम्मान का उनका जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है। ये भगवत श्रीमद् भागवतम के 7, 10, 15 से लेके 17 तक 3 श्लोक हैं, 7, 10, 15 to 17। वरम वरये तत्ते भरतीशात् महेश्वर, यद अनिंदत पिता मे त्वाम अविद्वान् तेजयेश्वरम्, विद्ध अमर्ष आशय साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभुं, भ्रातृहाइति मृषा दृष्टि त्वद्भक्ते मयि च अघवान्, तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरात् अघात्, पूतः अपां संदृष्ट तदा कृपण वत्सलः। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, क्योंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी, और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। इन श्लोकों में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो उनके पिता उनके ऊपर कितना अत्याचार किए, कि उनको मारने के लिए क्या क्या प्रयास उन्होंने नहीं किया, कुछ भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने कि किस तरह से प्रहलाद महाराज को उन्होंने वध कर दें। और वो उनके जो आंख की किरकी बना हुआ था, जिसे कहते थे कि तू कुल का घातक है, तो मेरे भाई को मारने वाले का, जैसे इसमें लिखा है कि वो सोचता था कि उनके भाई को मारने वाले का साथ दे रहा है, तो तू भी वैसा ही है, तू मेरे भाई का मारने वाला, तू भी मेरे भाई का ही मारने वाला है, अपने बड़े हिरण्याक्ष का मारने वाला, तू भी उसमें शामिल है। तो ऐसा जब वो कहते थे, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष निंदा हो रही है, उनके भगवान की प्रत्यक्ष निंदा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज उनसे वर क्या मांग रहे हैं कि आप उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। तो अपने बड़ों के प्रति भी इतना घोर अपराध, इतना घोर पातक करने के बाद भी वो उनसे क्रुद्ध नहीं है, और उनके प्रति क्षमा याचना कर रहे हैं भगवान से। हम यहाँ देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि
यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। अक्सर हम समाज में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, किसी से बात करते हैं तो लोग भगवान के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं। तो लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कुछ गलत नहीं करते हैं, हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है, भगवान हमारे साथ ही क्यों इतना बुरा करते हैं, हमें क्यों इतना कष्ट आता है। हम मंदिर भी जाते हैं, फिर भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई मुसीबत आती है तो भगवान के ऊपर ही हम उसका लांछन लगाते हैं, भगवान के ऊपर ही दोष करते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब भगवान के ऊपर हम दोष डालते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु बोलता था कि आप वो उनके भाई को मारने में भगवान का हाथ है, भगवान ने ही मारा है उनको। वो ऐसा सोचता था, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो भगवान की तो दोषारोपण करते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण या उनके दोष, उनके ऊपर कुछ कष्ट है उसका कारण भगवान है, तो ये भगवान की प्रत्यक्ष निंदा है। और भगवान की निंदा करने के कारण या वैष्णव की निंदा के करने के कारण वो ऐसे लोग जो है वो पतन उनका निश्चित है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और क्यों मृत्यु को प्राप्त हुई? क्योंकि वो आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान थे। वो आपकी शक्ति को नहीं समझ सके, आपकी श्रेष्ठता को नहीं समझ सके और आपको दोषारोपण करते थे। इसलिए जो लोग हैं जो भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं वो भी भगवान की प्रत्यक्ष निंदा करते हैं और वो पतन होता है फिर उनका। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो थे वो अपने पिता के प्रति पूर्ण रूप से स्नेहशील थे। उन्होंने उन्हें कितने भी अत्याचार करने के बाद भी उन्होंने उनके प्रति भगवान से सबसे पहले जो वर मांगा, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा अपने लिए, तो बल्कि उन्होंने मना ही कर दिया कि आप जो मुझे वर देना चाहते हैं, मैं देख चुका हूँ कि मेरे पिता के पास इतनी साम्राज्य था कि सारे देवता लोग उनके एक भ्रुकुटी विलास से सब डर जाते थे, कुछ भाग जाते थे या मर भी जाते थे। तो भौतिक संपत्ति तो मेरे पास कहने के लिए इसके कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी है, लेकिन मैं आपसे और कोई वर नहीं चाहता हूँ। मैंने देख लिया है कि भौतिक संपत्ति का, भौतिक यश का, भौतिक जो प्रभाव है पूरे समाज में इतना सारा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपके थोड़े से एक क्षण में आप उसको समाप्त कर देते हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज ने बोला। लेकिन यहाँ पर जो वर मांगने के बाद वाला है तो उन्होंने अपने लिए भी अभी कोई भक्ति भी नहीं मांगी है। सबसे पहले जो वर मांगा वो अपने पिता के प्रति क्षमा करने का वर मांगा कि पिता को क्षमा कर दिया जाए। ये उनका अपने पिता के प्रति सम्मान है और उनको स्नेह का प्रदर्शन करता है, उनके स्नेहशील होने का प्रदर्शन करता है उनका। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी श्लोक में लिखते हैं कि वैष्णव पुत्र होने के नाते अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचाए जाने पर भी वे अपने पिता के वात्सल्य को भुला नहीं पाए थे। क्योंकि अगर समाज में अगर कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है, चाहे वो कितना भी सगा व्यक्ति हो, उसका कितना भी सगा संबंधी हो, अगर कोई व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास करता है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कभी भी उसके प्रति वो अच्छा व्यवहार नहीं सोचेगा, कभी भी उसके लिए ये बात नहीं मांगेगा तो क्षमा कर दी जाए। अगर कोर्ट में केस हो तो वो यही सोचेगा कि इसको तो फांसी होनी चाहिए, कम से कम इसने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, मेरे को मारने का प्रयास किया है, तो इसको तो फांसी हो जानी चाहिए। तो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इसको क्षमा कर दिया जाए। तो यही है जो शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज का, जो वैष्णव है उनका जो स्नेहपूर्ण संबंध है वो हम इस यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने पहले देखा कि जो उनके जो मित्र प्रदर्शित कर रहे हैं वो व्यवहार उनमें प्रहलाद महाराज में वो पूरी तरह से भरा हुआ है वो व्यवहार। तो अपने मित्रों को तो वो कैसे स्नेह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपने मित्रों को वो भौतिक जगत की व्यर्थता के बारे में उपदेश देकर अपने स्नेह का और सम्मान का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मित्रों को हरे कृष्ण कीर्तन करा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब करा के वो अपने मित्रों के प्रति स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। और अपने ऊपर घोर अत्याचार करने वाले जो उनके पिता हैं उनके प्रति भगवान से ये वर मांग कर उन्हें क्षमा कर दिया जाए, वो अपने स्नेह का और सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से हम भी जो अपने गुरुजन हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उनके उपदेशों का, उनके आदेशों का पालन करके उनके प्रति स्नेह का प्रदर्शन कर सकते हैं। और अपने से छोटों को, अपने जो समान हैं उनके प्रति हम स्नेह का और सम्मान का प्रदर्शन कर सकते हैं कि उनको हम भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में और हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के विषय में समझाकर, उनको इस भौतिक जगत की व्यर्थता के विषय में समझाकर उनके प्रति हम स्नेह का प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये तो हमने देखा कि वो अपने मित्रों के प्रति और अपने पिता के प्रति स्नेहशील थे, तो हमें अपने प्रति भी स्नेहशील होना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि हमें गुरु महाराज एक बात कोर्ट में कहते हैं कि हमें
दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और अपने ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन हम यहाँ अगर प्रयास कर देखें तो हमें अपने प्रति कैसे स्नेहशील होना चाहिए वो प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ये 7:9:24 श्रीमद् भागवत के 7:9:24 में प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उससे हम देखेंगे कि हमें अपने प्रति कैसे स्नेहशील होना चाहिए, किन किन बातों में अपने प्रति स्नेहशील होना चाहिए और किन बातों में हमें अपने प्रति स्नेहशील नहीं होना चाहिए। वो 7:9:24 तस्मात् अमूतनुभिताम् अहम् आशिषोऽद्य आयुः श्रियं विभवम् इन्द्रियम् आविरिञ्चात् न इच्छामि ते विलुलितां कुरु विक्रमेण कालात्मना उपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। यहाँ पर श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने आचरण से हमें बता रहे हैं कि हम अपने प्रति कैसे स्नेहशील हो सकते हैं। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। आप शक्तिशाली काल के रूप में इन सबों को नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। तो हम अपने प्रति ऐसे स्नेहशील हो सकते हैं। हम इस श्लोक से हम देखते हैं कि हम अपने प्रति कैसे स्नेहशील हो सकते हैं, क्योंकि हम जब अपने गुरु और महाराज कह रहे हैं कि अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें। जब अपने गुरु के शुद्ध भक्त और गुरुपाद और गुरु महाराज के संपर्क में रहते हैं तो हम उससे सुनते हैं कि हम अपने जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम श्री कृष्ण के अंश हैं। तो उस आत्मा के प्रति हमें स्नेहशील होना चाहिए और उसके प्रति कैसे स्नेहशील हो सकते हैं ये प्रहलाद महाराज यहाँ हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये जो है सारे गुण है। तस्मात् अमू अनुभृताम हम आशीषो अद्य। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं ये जितने भी ऐश्वर्य हैं अमूह, ये जितने सारे ऐश्वर्य हैं, मैं इन सबको जान गया हूँ। मैं इन सब के बारे में, इन सब के फलों को भलीभांति जानता हूँ। तनुभृताम जो कि शरीरधारियों को दिए जाते हैं, शरीरधारियों के पास जो उपलब्ध होते हैं, इन सारे ऐश्वर्यों को, इन सारे आशीर्वादों के फलों को मैं भलीभांति जान गया हूँ। और वो क्या है सारे फल और आशीर्वाद क्या है वो सारे के सारे कि आयु, सबसे पहले आयु, कि हमारी आयु जो है वो बहुत बड़ी है। हमको लगता है कि हमारी आयु बहुत साल है, अभी 70 साल, 80 साल, 90 साल है, बहुत समय है अभी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आविरिंचिया, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ब्रह्मा जी की भी आयु क्यों ना हो, ब्रह्मा जी की भी आयु जो 100 वर्ष है वो भगवान के एक सांस के जितने ही बराबर समय तक होती है। भगवान के अगर हम रेफरेंस में देखें, भगवान कृष्ण की, विष्णु की रेफरेंस में देखें तो उनकी जो आयु होती है वो भगवान की एक सांस तक ही रहती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले प्रहलाद महाराज की आयु और आविरिंचिया, अगर ब्रह्मा की भी आयु को हम देखें तो वो भी इतनी बड़ी आयु है। हमें लगता है कि हमारे उनकी ब्रह्मा की जो आयु एक दिन का कैलकुलेशन है वो भी हमारे सोचने से बाहर है कि कितनी आयु होती है वो, और उनके ऐसे 365 दिन होते हैं और फिर ऐसे 100 साल होते हैं, तो उस आयु का हम विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की भी आयु क्यों ना हो, आयु, श्रीयम और ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य भी कितना क्यों ना हो। हिरण्यकशिपु के पास कितना भौतिक ऐश्वर्य था कि वो तीनों लोकों का स्वामी था। वो उस समय जब भगवान ने उसके वध किया तो वो तीनों लोगों का स्वामी था। देवताओं के पास भी इतना नहीं था, क्योंकि देवताओं के पास तो केवल अपने लोग का राज्य था और वो भी हिरण्यकशिपु ने छीन लिया था। वो भी क्यों ना ऐश्वर्य हो, चाहे ब्रह्मा जी जितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो किसी के पास, क्योंकि उसको सब भगवान छीन लेते हैं भौतिक काल के रूप में। एक समय के क्षण में, एक क्षण में भगवान छीन लेते हैं। और विभव, प्रभाव तथा यश, विभव जो वैभव जो है, जो प्रभाव है, कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभाव हो किसी व्यक्ति का, हिरण्यकशिपु को कितना भी प्रभाव था, या ब्रह्मा जी का कितना प्रभाव है कि वो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन वो भी भगवान के एक सांस के समय तक ही बस जीवित रहते हैं। और इस भौतिक जगत में तो हम प्रभाव और यश की बात करें तो कोई किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो,
उसका भी प्रभाव कितना, 5 साल, 4 साल या 10 साल, और वो भी अपने एक देश पे रहता है। सारे देशों पे उसका प्रभाव कुछ भी नहीं होता है, वो दूसरे देशों पे प्रभाव नहीं डाल सकता है। अपने देश में ही कुछ प्रभाव होता है उसका। तो बाकी लोगों के विषय में तो क्या कहा जाए, तो भौतिक सुविधा जितनी भी ये गुण हैं, जितनी भी भौतिक ये ऐश्वर्य हैं, आयु, श्रिय, विभवम, ऐन्द्रियम, आविर्यंच, जो इंद्रियों के जो सुख हैं, इंद्रियों को देने वाले जो सुख हैं, ये ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भी क्यों ना हो, न इच्छामि ते। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इन सब की मैं कोई इच्छा नहीं करता हूँ। क्यों? क्यों इच्छा नहीं करता हूँ? विलुनिताम्, क्योंकि ये समाप्त किए जाने वाले हैं। और कौन समाप्त करने वाला है? उरु विक्रमेण काल आत्मना, कि आप जो है अत्यंत शक्तिशाली, उरु विक्रमेण अत्यंत शक्तिशाली काल के स्वामी के रूप में, विलुनिताम्, आप इनको सबको नष्ट कर देते हैं। तो हम अपने ऊपर जो स्नेह का प्रदर्शन है, वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागें। हम प्रहलाद महाराज से यहाँ सीख लें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी आयु है, हमारा भौतिक ऐश्वर्य है, किसी का प्रभाव है, यश है, वो सब जो चीज़ें हैं, इंद्रियों को सुख देने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं, वो सब कैसी हैं? वो विलुलिताम् है, बिल्कुल कभी भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान अत्यंत शक्तिशाली काल के रूप में हैं, उनको तुरंत नष्ट कर देते हैं। तो इसमें आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, नए माम, कैसे हम अपने प्रति कैसे इसके ये सब छोड़ तो देंगे, ये छोड़ने के लिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। देखिए, हम छोड़ने के बाद हमें क्या करना है? उपनय माम निज प्रत्यय पार्षद, कहते हैं मेरी प्रार्थना है आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। तो हम अपने प्रति जो स्नेह है ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं कि इंद्रियों को सुख देने के लिए जो साधनों को इकट्ठा करना है, भौतिक ऐश्वर्य को इकट्ठा करना है, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना है, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए करना है, वो सब हम उसके पीछे ना भागें, क्योंकि ये सब हमारे अहंकार को भी बढ़ाता है और हमारे जो ईर्ष्या की भावना है, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या होती है हमारे को कि हम ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, दूसरों के पास हैं, तो हमारे लिए इन सब भावनाओं को बढ़ाता है। तो ये हमारे को नष्ट करने के लिए जो समाप्त कर दिया जाता है, इसको कभी भी किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है इसको, काल के रूप में भगवान समाप्त कर देते हैं। तो हमें किस वस्तु की इच्छा करनी है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम कोई मृत वस्तु नहीं है या हम पत्थर नहीं है जो हमारी कोई इच्छा ना हो। ये सब इच्छा नहीं करेंगे तो हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए? यहाँ पर लाल महाराज बता रहे हैं कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें। तो ये हमारे अपने ऊपर स्नेह दिखाने का ये सूत्र है कि हम अपने ऊपर कैसे स्नेह दिखा सकते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि वे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें, हमें गुरु महाराज के संपर्क में रखें, हमें श्रील प्रभुपाद के संपर्क में रखें, हम उनके द्वारा जो आदेश हैं उनके संपर्क में रहें। क्योंकि स्नेह, अब किसी के प्रति हम स्नेह करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? स्नेह का अर्थ होता है कि हम उसको खुश रखना चाहते हैं, उसको सुख देना चाहते हैं। स्नेह का अर्थ ये होता है, खुशी करना चाहते हैं उसको। लेकिन अपने सगे संबंधियों में हम रहना चाहते हैं तो उनको स्नेह करते हैं तो उनको सुखी रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि एक जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो इस बात के लिए, इस सुख के लिए, इस खुशी के लिए वो ध्यान करता है कि वो एक शरीर नहीं है और एक आत्मा है। Therefore, one should care for the happiness of spirit soul, not of the body. क्योंकि अपने प्रति जो हम खुश रहना, हम इसलिए दिखाना चाहते हैं और सुखी रहना चाहते हैं, तो हम जो बुद्धिमान मनुष्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो केवल आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा की सुख के लिए सोचता है, उसके बारे में ध्यान करता है, तो शरीर के बारे में नहीं। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, हम जो इसको स्नेह मानते हैं कि हम स्नेह करते हैं, तो हम उनको भौतिक चीजें ही देते हैं, उनको भौतिक भौतिक सुविधाएं ही देते हैं अपने परिवार वालों को। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो एक आत्मा के, अपनी आत्मा की ध्यान करता है, उसके सुख के लिए कार्य करता है और शरीर के लिए नहीं। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि छाड़िए वैष्णव सेवा, निस्तार पाए चित्त। और ये कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसे कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी
सेवा करने दें। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने पहला भी कहा था कि दासवत सन्नत आर्य अंगरी, सदैव आज्ञाकारी रहकर उनके सेवक के नीचवत दासवत, बिल्कुल नीच सेवक की भांति उनकी मैं सेवा करता रहूं। जो हमारे बड़े लोग हैं, आर्य लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उनके प्रति सदैव आज्ञाकारी रहूं, उनके प्रति नत रहूं और उनकी नीच की भांति उनकी सेवा में लगा रहूं। ये प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए जब नारद जी ने बताया था उन्होंने ऐसे। तो हम जो प्रहलाद महाराज हैं, जैसे नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी भौतिक ऐश्वर्य देने के बजाय वो उनको जो आशीर्वाद दे वो ये दे कि वो अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और एक दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जैसे जो महाजन है, 12 महाराज में एक हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलकर हम गुरुदेव से, प्रभुपाद से उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम उनके आदेशों का पालन करके उनके संपर्क में बने रहें, क्योंकि गुरु महाराज के संपर्क में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो उनके संपर्क में रहेंगे। ऐसे कहते भी हैं कि ना कीप इन टच, जब तक हम किसी के संपर्क में रहते हैं तभी तक वो हमारा ध्यान करते हैं और वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं जब हम उनके संपर्क में रहते हैं। तो इस तरह से हम गुरु महाराज से, इसलिए प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपने चरणों में, हमें अपने आदेशों के संपर्क में रखें, जिससे कि हम उनके आदेशों का आज्ञाकारी रहकर उनका दासवत, जैसे प्रहलाद महाराज के गुणों के बारे में बताने की, दासवत सन्नत आर्य अंगी, उनके सेवा में सदैव आज्ञाकारी रहकर उनकी सेवा करते हैं। ये प्रहलाद महाराज से हमने देखा कि उन्होंने अपने मित्रों के प्रति जो स्नेह का और सम्मान का प्रदर्शन किया, उनको कृष्ण चेतना देकर, उनको हरे कृष्ण महामंत्र देकर, उनको भगवान के विषय में, उनको भगवान की कथा सुनाकर उनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया। अपने पिता के प्रति, जो कि उनके प्रति इतना क्रूर थे, उनको बिल्कुल मारना चाहते थे, उनके प्रति उन्होंने सम्मान और स्नेह का प्रदर्शन किया कि भगवान ने जब उनको अवगत किया तो उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि इनको क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि ये अनजान थे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये जानबूझकर मुझे तंग करे, उन्होंने कहा ये अनजान थे और आपकी शक्ति से और आपके वैभव से परिचित नहीं थे, इसलिए आपके प्रति इन्होंने अपराध किया है, तो इनको क्षमा कर दिया जाए। और अपने प्रति कैसे हम स्नेह और सम्मान दिखा सकते हैं, वो हमने प्रहलाद महाराज से देखा कि हम इन सब भौतिक चीजों में, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रेय, ऐश्वर्य और वैभव है, आयु है, ये सब के, इन सब इंद्रिय सुखों के पीछे हम ना भाग के हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारे को उपने माम निज भृत्य पार्श्व, अपने भगवान अपने भक्त के निज भृत्य पार्श्व, उनके संपर्क में रखे और उनकी सेवा करने के रूप में हमें आशीर्वाद दे। तो हम श्री प्रहलाद महाराज से, श्री प्रभुपाद से, श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके उद्देश्यों को पालन करने में वो हमें सहाय करें और हम उनके संपर्क में बने रहें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय। मैं बोलने में अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसमें संशोधन के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। और ठीक है, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से वैष्णव सेवा प्रभु का और राजकोट के सभी भक्तों का, जो हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम भगवान के विषय में कुछ चर्चा कर पाते हैं और हमें भी पढ़ने का अवसर मिलता है उसके विषय में। नहीं तो हम ऐसे लेजरली हम घूमते रहते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है। ये करना होता है तो कुछ हमको पढ़ने का अवसर मिलता है। और उसमें से हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्यामचरण प्रभु जी को खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय।